हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। तो आप लोग को जिस तरह पता है, ये हमारा ग्रामर सेशन चल रहा है। ग्रामर सेशन में हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और उसे आप देखिए। ये हमारा ग्रामर सेशन में जो है सेंटेंस करेक्शन का पार्ट चल रहा है और ये सेंटेंस करेक्शन का थर्ड पार्ट है। अगर आप 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे देखिए, फिर इसे देखिएगा तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पहला वीडियो में हम लोगों ने पहला 2 वीडियो में 2010 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ये तीसरा वीडियो है सेंटेंस करेक्शन का। ये यहाँ से हम लोग 7 नंबर यानी 2011 से 2011 से करेंगे। तो चलिए करते हैं 2011 से। चलिए पहला क्वेश्चन है वी नीड सम फर्नीचर्स। तो देखिए पहला क्वेश्चन से दिया हुआ है फर्नीचर्स। देखिए कभी भी फर्नीचर्स नहीं होती है, फर्नीचर होती है। ये जो वर्ड है एस, ये एस नहीं होगा। इससे पहले मैंने बताया था अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट्स नहीं होती है। उसी तरह फर्नीचर होती है, फर्नीचर्स नहीं होती है ना। तो यहाँ का इसका आंसर क्या हो जाएगा? वी नीड सम फर्नीचर, वी नीड सम फर्नीचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द बोथ पेरेंट्स वेर प्रेजेंट एट द फंक्शन, है ना। द बोथ पेरेंट्स, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको देखिएगा, बोथ द पेरेंट्स, यहाँ पर ये जो पार्ट है ये पहले आ जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ, बोथ है, बोथ द पेरेंट्स, both the parents were present at the function। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में गिनती आते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से कीजिएगा। मैं पहले इसका कुछ कंसेप्ट है वो समझ लीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी आपका WH वर्ड आए, क्या आ जाए? WH वर्ड आ जाए, तो WH के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आना ज़रूरी है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब तो आप लोगों को पता होगा ना क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो पहले उसे सीखिए। ठीक है, तो देखिए WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आए, फिर सब्जेक्ट आ जाए और लास्ट में हम लोग उसको लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। अगर ये WH है, ठीक है, WH है और सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हम लगाते हैं फुल स्टॉप। ध्यान से समझिएगा, दोनों में डिफरेंस है। लास्ट में लगाएं क्वेश्चन मार्क कब? जब WH के बाद हेल्पिंग वर्ब हो। जब WH के बाद सब्जेक्ट हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो, तो लगाते हैं फुल स्टॉप। ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ में देखिए लास्ट में क्या लगाया हुआ है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगा यानी इस पैटर्न में फॉलो हो रहा है। तो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब होना ज़रूरी था। तो यहाँ देखिए WH तो है बट हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर कोई एक हेल्पिंग वर्ब ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग क्या ला सकते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब के जो रूप में लाएंगे वो हम लोग कहीं और से नहीं, मेन वर्ब से ही हम लोग लेकर आते हैं, कहीं और से नहीं। जो भी आपको दिया जाए वो मेन वर्ब से ही हम लोग लेकर आते हैं। तो देखिए ये डू जो है मेन वर्ब है, और डू कौन सा मेन वर्ब है? वर्ब 1 है। तो वर्ब 1 का जो मेन वर्ब होता है इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। तो यहाँ पर यू के साथ क्या लगेगा? डू या डज? तो यहाँ पर यू के साथ यूज होगा डू। तो हम लोग लगाएंगे व्हेन डू यू डू। ये डू भी रहेगा, ये नहीं कि डू हट जाएगा। वह ये डू कहाँ से है पता चला ना आपको? ये सबसे पहले मैंने चेक किया, ये कौन सा वर्ब है? वर्ब 1 है। वर्ब 1 होने के कारण है यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा हेल्पिंग वर्ब? डू और डज आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट डू और डज में से यू के साथ क्या लगा? डू लगा, इसीलिए हम लोग यहाँ डू लाए। फिर ये योर होम वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आ गया, अभी लास्ट में क्या आ गया? फुल स्टॉप आ गया। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम दिया हुआ है, तो दोनों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? लास्ट में इसमें क्वेश्चन में फुल स्टॉप दे दिया। और फुल स्टॉप में क्या है? तो WH के बाद सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए यहाँ WH है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं, सब्जेक्ट चाहिए उसके बाद, यानी ये इज जो है ये कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा, उसके बाद हेल्प फुल स्टॉप, है ना।
तो देखिए क्या हो जाएगा, प्लीज़ टेल मी हु योर हेड मास्टर इज, लास्ट में क्या हो जाएगा, इज, और उसके बाद फुल स्टॉप। क्योंकि ये फुल स्टॉप था तो हम लोग ये वाला फॉलो किए, क्वेश्चन मार्क हो तो ये वाला फॉलो करेंगे। ध्यान रखिएगा ये दोनों को ही, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछा जाता है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, आई हैव विजिटेड द जू लास्ट ईयर। देखिए कभी भी वर्ड लास्ट ईयर हो, लास्ट मंथ हो, ए मंथ एगो हो, तो कुछ भी ऐसा हो जाए तो हम लोग इसे चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। किस में, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है जो वर्ब होगा उसे हम लोग वर्ब टू में चेंज कर देंगे। बट इसमें देखिए ये यहाँ लिखा हुआ आई हैव यूज किया है जो कि बिल्कुल ही गलत है, हैव नहीं होगा, ये सीधा होगा आई विजिटेड द जू, आई विजिटेड द जू लास्ट ईयर, है ना। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं 2012 का। 2012 में क्या दिया है, ही इज़ MRCP। देखिए कभी भी जो वर्ड है ये MRCP हो या FRCS हो, कोई भी वर्ड हो, ये एक क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पहला वर्ड देखते हैं एम। एम लिख के लिखा कैसे जाता है, एम। ये जो फर्स्ट वर्ड है ये अ से लेकर अह तक आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये जब भी इसके बीच में आ जाए तो उसके साथ हम लोग लगाते हैं एन का प्रयोग, माने वोवेल। और ऐसे भी एम जो है वो वोवेल साउंड देता है, तो जब भी वोवेल साउंड दे या फिर अगर वोवेल साउंड नहीं पकड़ पा रहे तो हमें इसे हिंदी बना लीजिए और फर्स्ट वर्ड को चेक कीजिए कि अ से लेकर अह तक के बीच में आ रहा है तो एन लगाइए, अगर नहीं आ रहा तो ए लगा दीजिए। इसमें देखिए एफ, ये क्या लिखेंगे, फर्स्ट वर्ड को चेक करना है, ए फ, तो फर्स्ट वर्ड ए है, ए के बीच इसमें भी आ जाता है, इसके में भी क्या लगेगा, एन लगेगा। तो समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ एन MRCP, he is an MRCP and his brother is an, दोनों जगह ही एन लगेगा, FRCS, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 6 माइल्स आर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो ध्यान से देखिएगा ये 6 माइल्स तो है लेकिन ये माइल्स के देखकर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ आर, हालांकि ये माइल्स नहीं, ये पुलरल्स नहीं है, ये पुलरल्स वर्ड नहीं है, इसीलिए इस आर के जगह पर यूज होगा इज का प्रयोग। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइल्स इज, क्या हो जाएगा, 6 माइल इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ऑल हिज काइथ एंड काइंड्स आर अगेंस्ट हिम। तो यहाँ में क्या दिया हुआ, ऑल हिज काइट्स, काइट्स जो वर्ड दिया हुआ है और काइंड्स जो देखिए काइट्स एंड काइंड्स दिया हुआ है ना, तो काइट्स एंड काइंड नहीं होता, किथ एंड काइंड होता है, ये फ्रेज है किथ एंड काइंड। तो समझ में आ रहा है आपको, किथ एंड काइंड एक क्या होता है, फ्रेज होता है। तो यहाँ पर किथ एंड काइंड नहीं होता, ऑल हीज किथ एंड काइंड, किथ एंड काइंड फ्रेज होता है, न कि किथ्स एंड काइंड्स होता है, ये ध्यान रखिए। किथ एंड काइंड क्या होता है, एक फ्रेज पे, आर अगेंस्ट हिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ माई कजिन ब्रदर। तो कभी भी ध्यान रखिएगा आप कि कज़न हो जाए तो कज़न के साथ कभी भी ब्रदर सिस्टर नहीं आता है, ये एकलौता ही इसी के अंदर कज़न का मतलब ही होता है चचेरा भाई, ऑलरेडी इसमें ब्रदर छिपा हो, तो ये हमें सुपर फ्लॉप सेंटेंस का उधर गिनती करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ही इज़ माई कजिन, कजिन का मतलब ही होता है चचेरा भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, आई गो टू स्कूल बाय फुट। तो कभी भी जब हम लोग लिखते हैं आई गो टू स्कूल, जब भी फुट से स्कूल जाए तो हम लोग लिखते हैं ऑन फुट, क्या लिखते हैं, ऑन फुट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं 2013 का क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो देखिए लिखा है, मनी इज़ नॉट द सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखते हैं, मनी
क्या हो जाएगा, मनी इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नॉट द सॉल्यूशन फोर के जगह पर यूज हम लोग करेंगे टू, सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। ठीक है, तो सॉल्यूशन फोर के जगह पर हम लोग इस्तेमाल किए टू का, है ना। उसके बाद नेक्स्ट चलिए देखते हैं, दिस होटल, सॉरी, दिस होटल प्रोवाइड्स फूडिंग एंड लोड। देखिए ये भी एक फ्रेज होती है, फूडिंग एंड लोडिंग नहीं होती, फूड एंड लोडिंग होती है। क्या होती है, फूड एंड लोडिंग होती है। तो एक फ्रेज होती है फूड एंड लोडिंग, फूड एंड लोडिंग, ये एक फ्रेज है, फूड एंड लोडिंग, फूडिंग एंड लोडिंग नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टर दास डील्स विथ टी। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा कि डील्स विथ एक होता है आपका, ध्यान से यहाँ में दोनों देख लीजिए, डील्स इन होता है, एक होता है डील्स विथ होता है। तो डील्स इन मतलब होता है बिजनेस करना, क्या करना, बिजनेस करना, व्यापार करना। और डील विथ मतलब होता है बिहेवियर, व्यवहार करना, व्यवहार, ये होता है व्यवहार करना और ये होता है व्यापार करना। मतलब ये बिजनेस करने का मतलब से रखते हैं डील इन, और डील विथ मतलब बिहेव कैसा है, व्यवहार कैसा। आप किसी के घर में जाते हैं तो आपका व्यवहार कैसा होता है, और ये बिजनेस के साथ करते हैं तो डील इन। मैंने किसी के घर में जाता है तो बोलते हैं ना कैसा बिहेव किया उन्होंने, आप किसी के साथ है तो कैसा बिहेव, तो वो होता है डील्स विथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिजनेस का बात कर रहा है, चाय के साथ बिजनेस, तो यहाँ डील इन होगा। ठीक है, मिस्टर दास डील्स इन टी, उसने किस में व्यापार किया, डील चाय में। तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आ रहा होगा ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चंस रिपीटेड है। सी कैम बैक, विथ नहीं होगा, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। ही सी कैम बैक, सी कैम बैक, सी कैम बैक, बैग एंड बैगेज, सी कैम बैक बैग एंड बैगेज। हालांकि कितना इसमें एक और चीज़ बोल सकते हैं कि कैम बैक एक साथ नहीं भी हो सकता एक साथ, है ना। तो ही कैम विथ बैग एंड बैगेज, ये भी, लेकिन विथ यहाँ पर ग्रामर जो हम लोग करते हैं बोर्ड वाले जो है ये विथ को गलती मानते हैं, इसीलिए विथ को यहाँ हटा रहे हैं, है ना। हालांकि प्रॉपर में आप देखिएगा उसका बहुत सारा लॉजिक होती है, वो आप नहीं जाना अभी हमें। तो चलिए नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन में क्या है चलिए देखते हैं। वी स्पेंट द इवनिंग, वी स्पेंट द इवनिंग लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसन टू लेता है, मैंने ऐसे भी आगे भी बताया, लिसनिंग टू म्यूजिक। लिसन हमेशा LIST, लिसन ऑलवेज टू लेता है, इसको ध्यान रखिएगा। लिसन टू लेता है, जिससे जूनियर सीनियर सुपीरियर ये सब क्या लेता है, टू लेता है। तो लिसन टू म्यूजिक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आई सो स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट। तो यहाँ में देखिए आई सो मतलब देखना होता है, और ये ड्रीम में देखा है। तो जब भी हम लोग ड्रीम देखते हैं तो ड्रीम का ड्रम्ड हो जाएगा, ड्रीम का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, ड्रम्ड। तो क्या हो जाएगा, आई ड्रम्ड अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट एन है, लास्ट नाइट। तो ये ड्रीम का क्या हो जाएगा, ड्रम्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, DREA हो जाएगा। डी यहाँ में ध्यान से देखिए, मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ, DREAMT। ठीक है, DREMT ड्रम्ड हो जाए। ठीक है, उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ ए कावर्ड पर्सन। तो ये पर्सन का ज़रूरत नहीं, ही इज़ अ कावर्ड, ही इज़ अ कावर्ड, ही इज़ अ कावर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माई अंकल सेल सेकेंड हैंड फर्नीचर। फर्नीचर्स नहीं होता, सिर्फ फर्नीचर। अभी आगे आगे हम लोगों ने देखा भी है कि फर्नीचर्स नहीं होती, फर्नीचर ही होती है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग देख लिए हैं। तो ये आप लोग बनाइएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्नीचर। ये ऑलरेडी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ देखिए, 10 सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है। क्या होता है, द सीनरी होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका द सीनरी, सीनरी नहीं, द सीनरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज चार्मिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी नरेटेड द स्टोरी शॉर्टली। तो जब भी आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी शॉर्टली वर्ड हो जाए तो इसके लिए हम लोग लगता है फ्यूचर में। शॉर्टली वर्ड जो होता है वो फ्यूचर, लेकिन यहाँ पर क्या है, पास्ट इंडिफिनिट। अब पास्ट इंडिफिनिट में जब भी नरेटेड वर्ड आ जाए तो हम लोग यूज करते हैं ब्रीफली। क्या यूज करते हैं, ब्रीफली। सी नरेटेड द स्टोरी ब्रीफली। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2015 का क्वेश्चंस। दिया हुआ क्या, आई डू नॉट नो टू डू इट। तो इसके लिए हम लोग देखिए, कभी भी जब नो वर्ड रहे, कभी भी क्या रहे, नो वर्ड रहे, तो इसके साथ हम लोग यूज करते हैं हाउ टू। हाउ टू क्या यूज करते हैं, हाउ टू। तो ये आप ध्यान रखना है, जब भी नो वर्ड रहे तो कुछ सीखने की चीज़ हो तो इसमें यूज करते हैं हम लोग हाउ टू। तो ये क्या हो जाएगा, आई डोंट नो हाउ टू डू इट, हाउ टू डू इट। समझ पा रहे हैं आप लोग, नहीं समझ पा रहे बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन है इट इज़ यू हु इज। देखिए 2 डबल 2 हो गया, 1 2 2 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इट इज़ यू हु। अब देखिए हु यू के साथ इज नहीं लगता, यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, आर टू बी ब्लेम्ड। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं इसका क्वेश्चन कितना है, 1 2 और शायद बच गया है नहीं क्या। तो चलिए देखते हैं, इसको 2 क्वेश्चन और है, और आज ये 2 ही क्वेश्चन बनाने के बाद हम लोग छोड़ देंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ही टोल्ड मी डैट हिज ब्रदर इज राइटिंग डैट लेटर। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ही टोल्ड मी डैट हीज। एक तरह का नरेशन है, नरेशन टाइप क्वेश्चन दे दिया इसमें, इसीलिए इसमें सारा ज्ञान होना ज़रूरी है। हिज ब्रदर, अब यहाँ देखिए हिज ब्रदर का साथ इज नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये टेंस चेंज हुआ। जब भी हम लोग चेंज करते हैं, जब किस चीज़ में, देखिए इज एम आर जो होती है, इज एम आर, ये जो चेंज हो जाती है आपका वॉइस वेयर में, कब, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग इज एम आर को वॉइस वेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिएगा ये जो टेंस दिया हुआ है ये इनडायरेक्ट का टेंस है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में क्या हो, वॉइस वेयर का आना चाहिए था, न कि इज एम आर को। तो यहाँ में क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर वाज राइटिंग डैट लेटर। ठीक है, नेक्स्ट है ही अक्स्ट में, सेम ये भी एक नरेशन ही है, नरेशन टाइप दिया गया है। तो नरेशन टाइप में सेम चीज़ मैं बता रहा हूँ, वर्ब 1 को हम लोग वर्ब 2 में चेंज करते हैं, किस में, जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते रहें तब।
तो ये देखिए इनडायरेक्ट में बना हुआ है। तो इनडायरेक्ट में कभी भी हमेशा बनाते हैं तो वर्ब 1 को किस में चेंज करते हैं, वर्ब 2 में। तो ही आस्क्ड मी वेयर डू आई लिव, तो ये नहीं होगा वेयर आई लिव्ड हो जाएगा, वेयर आई लिव्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ब 2 में चेंज करना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। और आज हम लोग इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर जब वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।